तो दोस्तों आज हो गया 25 मई 2022 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से बागी सुर बुलंद करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने इसका खुलासा किया। आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत में कपिल सिब्बल ने खुलासा किया है कि वो कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि 16 मई को ही कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में आंतरिक कलह सतह पर आ गई है। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का राज्यसभा से पत्ता कटने की अटकलों के बीच खुद पूर्व नौकरशाह अब आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इसका संकेत देते हुए ट्विटर बायो से जेडीयू की पहचान हटा दी है। माना जा रहा है कि राज्यसभा का टिकट कटने पर वो पाला बदलकर मोदी सरकार में मंत्री बने रह सकते हैं। यान वापी विवाद के बीच कुतुब मीनार परिसर में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के दावे को लेकर दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में आदेश को सुरक्षित रख लिया है। वहीं 9 जून को अदालत फैसला सुनाएगी। इस बीच पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि एएसआई ने कोर्ट को बताया कि इस बात को कोई भी प्रमाण नहीं है कि कुतुब मीनार परिसर में स्थित मस्जिद किसी भी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव के बीच कानून व्यवस्था को लेकर जमकर पलटवार हुआ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव के बयान का भी जिक्र किया। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बीजेपी सरकार ये नहीं कहती है कि लड़कों से गलती हो जाती है। रोड रेस के एक मामले में सजा याफ्ता पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों पटियाला सेंट्रल जेल में है। उन्हें 1 साल की सजा सुनाई गई है। जेल में स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद उनकी मेडिकल जांच कराई गई। इसमें सामने आया कि उन्हें फैटी लीवर की शिकायत है। डॉक्टरों ने उन्हें लो फैट और फाइबर फूड खाने की सलाह दी है। उनका डाइट प्लान आज पटियाला की एक अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें स्पेशल डाइट दिए जाने की अनुमति दे दी है। वाराणसी के ज्ञान वापी मस्जिद मामले में जिला जज ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों से सर्वे पर आपत्तियां दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि दोनों पक्ष 7 दिन के भीतर अदालत में सर्वे पर आपत्तियां दाखिल कर सकेंगे। इसके अलावा केस की अगली सुनवाई 26 मई को होगी। इस दिन सीपीसी ऑर्डर 7 नियम 11 के तहत मुस्लिम पक्ष की पहले सुनवाई होगी। भारत में गेहूं के बाद अब चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लग सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार चीनी की घरेलू कीमतों में उछाल को रोकने के लिए इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। हालांकि निर्यात को सीमित भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। हाल ही में जमानत पर बाहर आए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से अनबन की अटकलों और पार्टी छोड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है। आजम खान ने कहा है कि मेरी नाराज होने की औकात नहीं है। मेरे जिनसे रिश्ते बन जाते हैं वो मेरी तरफ से हमेशा रहते हैं। मेरी कोई नाराजगी नहीं है। मैं एक फ़कीर हूँ। वहीं दूसरी पार्टी में शामिल होने के सवाल पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान बोले कि पहले कोई माकूल कश्ती सामने आए, अभी मेरा जहाज ही काफ़ी है। बिहार में जातीय जनगणना कराने को लेकर सर्वदलीय बैठक 1 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होगी। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि बैठक को लेकर सभी दलों के नेताओं से बात हो चुकी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों जातीय जनगणना पर शीघ्र बैठक बुलाने की घोषणा की थी। ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये हुआ तो मुसलमानों की तरफ से हुआ, अगर ये गलत हुआ तो मुगलों की वजह से हुआ। हम उनको बताना चाह रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों को, मैं सूरत की सरजमीन से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पैगाम देना चाहता हूं और ये बात साफ और वाज़ेह तौर पर, तो भाई रुक जाओ, साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि कहा जाता है कि मुगलों की बात करते हैं। अरे भारत का मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है, याद रखो। हमारा ताल्लुक उन लोगों से है जो अहले दिल थे, सूफी थे, जिन्होंने इस्लाम को भारत को लाया। अगर भारत में पहली मस्जिद मुगलों ने नहीं बनाई थी, भारत में पहली मस्जिद अगर बनाई गई तो केरला में बनाई गई थी। वो बादशाह थे। बादशाह दीन का नहीं होता, आलिम दीन का होता है।
सूफी जो होता है उसका ताल्लुक दीन से होता है, मगर बीजेपी मुगलों को मुसलमानों से जोड़कर कहती है नहीं, वो 600 साल पहले ऐसा हुआ था, 500 साल पहले ऐसा हुआ था, 450 साल पहले तोड़ी गई, अब हम उसमें खोद के देखेंगे। आप बताइए, भारत की तारीख क्या मुगलों से शुरू होती है? भारत, ये जो भारत बना, अगर कोई संगी आपसे कहेगा, कोई अगर मुसलमानों का दुश्मन आपसे कहेगा कि आज मुगलों की वजह से ऐसा हो रहा, तो उनसे पूछना भारत कैसे बना? 50,000 साल पहले अफ्रीका से लोग भारत को आए थे। कितने साल पहले? 50,000 साल पहले। 40,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे। 30,000 साल पहले स्टीप से लोग आए थे, स्टेप से लोग आए थे। इसके बाद लोग आते गए तो भारत बना। मगर बीजेपी को अगर कोई नजर नहीं आता, खाली मुगल नजर आता है इनको। अब आप बताइए कि क्या बादशाह अशोका ने लोगों का कत्ल नहीं किया? बादशाह अशोका ने हजारों लोगों का कत्ल किया। बोलो आरएसएस वालों, अशोका के बारे में तुम्हारी राय क्या है? क्या यह बात सच नहीं है कि पुष्यमित्रा ने बुद्धों की मंदिरों को तोड़ा? इसकी बात क्यों नहीं करते बीजेपी और संघ परिवार के लोग? मगर बोलेंगे नहीं, ताजमहल के नीचे जाकर देखेंगे, ताजमहल के नीचे क्या मिलेगा आपको? नहीं, हम खोद के देखेंगे क्या मिलेगा। तो क्या मैं भी खड़े होकर कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस घर में रहते हैं उसके नीचे भी मस्जिद है, खोदी जाए? अगर तुम्हारी आस्था है तो मेरी आस्था नहीं है। क्या मोदी की आस्था ओवैसी की आस्था से बढ़कर है या बराबर है? बताओ आप। ये देश आस्था पर नहीं चलता मोदी जी। ये देश चलेगा तो संविधान पर चलता था और चलता रहेगा। भारत का मुसलमान की